जिना की किस्में और उनकी सजाएं। मोहतरम और मोअज़्ज़िज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, जिना किसे कहते हैं? जिना कितना बड़ा गुनाह है? जिना की कितनी इकसाम है और हर किस्म के जिना की सजा क्या है? ये तमाम बातें इस वीडियो में बयान की जाएंगी। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में बयान किए गए जिना के आमाल और उनकी सजाएं सुनते वक्त इस्तगफार जरूर करते रहें। मोहतरम नाजरीन, अगर मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत यानी हमबिस्तरी कर ले जो उसकी बीवी नहीं है तो ये जिना कहलाता है। जरूरी नहीं है कि साथ सोने को ही जिना कहते हैं, बल्कि गैर महरम औरत को छूना भी जिना का ही हिस्सा है और किसी पराई यानी गैर महरम औरत को नजर भर कर देखना भी जिना है। कुरान पाक और अहादीस से साबित है कि रुए जमीन पर बनी नौ इंसान के लिए सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, लेकिन जिना शिर्क के बाद दूसरा बड़ा गुनाह है। अहादीस मुबारक का मुताला करने से ये बात वजह होती है कि जो शख्स जिना जैसे गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हुआ और बगैर तौबा किए इस दुनिया से रुखसत हो गया यानी मर गया, तो उस पर मुसीबतों का दरवाजा खुल जाता है। अल्लाह तबारक व ताला उसके साथ निहायत सख्ती वाला मामला फरमाता है और उस पर उसके जिना के हर अमल के बदले आखिरत का मिलता जुलता अजाब होगा। मोहतरम नाजरीन, जान लीजिए कि जिना की 30 किस्में हैं और जिना के इन तमाम किस्मों के बदले कयामत के दिन निहायत सख्त अजाब नाजिल होंगे। नंबर 1, जो मर्द या औरत गैर महरम के लिए चेहरा संवारता था तो कयामत के दिन उसका चेहरा सियाह होगा। नंबर 2, अगर गैर महरम के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखता था तो कयामत के दिन चेहरे का गोश्त गिर जाएगा। नंबर 3, गैर महरम को देखकर उसका चेहरा खिल जाता था तो कयामत के दिन उसके चेहरे को आग से मुश्तइल किया जाएगा यानी जलाया जाएगा। नंबर 4, गैर महरम से दिल लगी की बातें करता था तो कयामत के दिन रोता हुआ उठेगा। नंबर 5, गैर महरम से हंसी मजाक करके कह कहे लगाता था तो कयामत के दिन छाती पीटता चिल्लाता उठेगा। नंबर 6, गैर महरम से मुलाकात करके खुश होता था तो कयामत के दिन गमगीन और उदास हालत में उठेगा। नंबर 7, गैर महरम को शहवत की नज़र से देखता था तो कयामत के दिन पिघला हुआ अशीसा उसकी आंखों में डाला जाएगा। नंबर 8, गैर महरम से मुलाकात के लिए चल कर गया तो कयामत के दिन पांव में आग की बेड़ियां पहनाई जाएंगी। नंबर 9, गैर महरम के हाथों में हाथ डाले तो कयामत के दिन हाथ में आग की हथकड़ियां पहनाई जाएंगी। नंबर 10, गैर महरम से जिना की शुरुआत मुंह मिलाने से की यानी बोसा से की तो कयामत के दिन घसीट कर मुंह के बल जहनुम में डाला जाएगा। नंबर 11, गैर महरम की गर्दन से गर्दन मिलाए तो कयामत के दिन गर्दन में आग की जंजीर डाली जाएगी। नंबर 12, गैर महरम के सामने शर्मगाह से लिबास हटाया तो कयामत के दिन उसे तारकोल का लिबास पहनाया जाएगा। नंबर 13, गैर महरम से मिलकर जिनसी प्यास बुझाए तो कयामत के दिन प्यासा उठाया जाएगा। नंबर 14, गैर महरम से मिलाप के दौरान जिनसी तूफान उठा तो कयामत के दिन शर्मगाह को आग से दहकाया जाएगा। नंबर 15, गैर महरम से मिलाप के वक्त शर्मगाह से मनी खारिज हुई तो कयामत के दिन शर्मगाह से बदबू खारिज होगी। नंबर 16, गैर महरम के बालों में मोहब्बत से उंगलियां फेरी तो कयामत के दिन बालों से पकड़कर जहनुम में लटकाया जाएगा। नंबर 17, गैर महरम की छाती से मजा लिया तो कयामत के दिन छाती के बल लटकाया जाएगा। नंबर 18, गैर महरम के जिस्म की महक सूंघी तो कयामत के दिन जिस्म से हैरान कुन अजियतनाक बदबू आएगी। नंबर 19, गैर महरम के साथ एक बिस्तर पर इकट्ठे हुए तो कयामत के दिन आग के तंदूर में इकट्ठा किया जाएगा। नंबर 20, गैर महरम के साथ अपने जिस्म को दिखाया तो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला के सामने नंगा पेश किया जाएगा। नंबर 21, गैर महरम से जिना के लिए लोगों से छुप कर गया तो कयामत के दिन सारी मखलूक के सामने बेइज्जत किया जाएगा। नंबर 22, गैर महरम से ताल्लुक छुपाने के लिए लोगों से झूठ बोला तो कयामत के दिन उसके मुंह पर मोहर लगाकर उसके आजा से गवाही ली जाएगी। नंबर 23, गैर महरम से अपने हुस्नो जमाल की तारीफें सुनी हो तो कयामत के दिन सब लोग लानते भेजेंगे। नंबर 24, गैर महरम से मिलकर सलाम करने वाले पर कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला लानत फरमाएगा। नंबर 25, गैर महरम के जिस्म के बोसे लिए तो कयामत के दिन सांप पूरे जिस्म को धसेंगे। नंबर 26, गैर महरम से जिना के वक्त अंग से मजा आया तो कयामत के दिन उसके अंग अंग को बिच्छू काटेंगे। नंबर 27, गैर महरम के जिस्म पर इख्तियार पाया तो कयामत के दिन गैर महरम के शौहर को अल्लाह तबारक व ताला जानी शख्स की नेकियों पर इख्तियार दे देगा।
नंबर 28, गैर महरम के जिस्म पर सवारी की तो क़यामत के दिन गैर महरम के शौहर के गुनाह उसके सर पर सवार हो जाएंगे। नंबर 29, गैर महरम से हमेशा की दोस्ती के वादे किए तो क़यामत के दिन जहन्नुम में हमेशा का अजाब होगा। नंबर 30, गैर महरम से बातों के मजे लिए तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला से कलाम के लुत्फ़ से महरूम होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हवला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, जिना को इस्लाम में गुनाह कबीरा यानी बहुत ही बड़ा गुनाह शुमार किया गया है, और इस्लाम में ऐसा करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में भी सजा रखी है, और मरने के बाद भी इसकी सख्त सजा दी जाएगी। गैर महरम से जिना करना गुनाह कबीरा है, जबकि महरम से जिना करना इससे भी ज्यादा कबीह और गलीज अमल है। जिना की सजा रजम है अगर शादीशुदा है, और अगर गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े हैं, मगर आजकल इसकी हुदूद का नफाज नहीं, जिसके सबब ये गुनाह इस मुआशरे में तेजी से फैल रहा है, और जिना में मुब्तला लोगों का रिज़्क़ अल्लाह तबारक व ताला ख़त्म कर देता है, और उन्हें इस दुनिया में भी जलील और रुस्वा कर देता है, और आखिरत में भी जिल्लत वाला अजाब है। जब तक एक जिनाकार शख्स अपने जिना की शरई सजा नहीं पा लेता, तब तक वो पाको साफ नहीं होता। ऐसे शख्स को सिद्के दिल से इस तरह तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, जिससे कि अल्लाह तबारक व ताला राजी हो जाए। ऐसा शख्स अगर अपने गुनाह पर नादिम होकर तौबा करे और आइंदा ऐसा गुनाह ना करने का पक्का सच्चा अहद कर ले, तो अल्लाह तबारक व ताला बेहद गफूर रहीम है। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि जिना जैसे गुनाह कबीरा के बारे में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई शख्स जिना कर ही नहीं सकता। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और देखो जिना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुराई का रास्ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जिना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाए, और अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। हदीस बुखारी शरीफ। आज के दौर में देखने में आता है कि इस गुनाह कबीरा में बहुत से लोग मुब्तला हैं, खास तौर से जब बाजार वगैरह में लोग खरीदारी करने के लिए जाते हैं, तो किसका हाथ किसको लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कुछ मालूम नहीं है। और फिर लड़का हो या लड़की इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़े फख्र के साथ बताते हैं और बड़ी शान के साथ सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ये रास्ता इख्तियार करने की तरगीब देते हैं। तन्हाई में अगर कोई लड़का या लड़की ऐसा काम करता है, तो इस गुनाह कबीरा का गुनाह उनके वालिदैन या वारिसों को भी मिलता है, जो उनकी जल्दी शादी नहीं कर रहे। उनकी शादी ना करने के सबब वो इस गुनाह में मुब्तला हुए, तो माँ बाप के ऐसे काम से अल्लाह तबारक व ताला भी नाराज होता है, और उनके घर की बरकत भी उठ जाती है। ऐसे माँ बाप को रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में जवाब भी देना होगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कियों के लिए हैं। इससे ये साबित होता है कि अगर आप खुद पाक दामन हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला आपको पाक दामन बीवी या शौहर अता फरमाएगा, यानी पाक दामन के लिए पाक दामन और बदकार के लिए बदकार शरीके हयात। जिना के गुनाह से निसियान, HIV एड्स और कैंसर जैसी मौजी बीमारियां फैलती हैं, जबकि ऐसे इंसान का दिल भी मुर्दा हो जाता है और उसमें से दीने इस्लाम की रोशनी खत्म हो जाती है। लिहाजा ऐसा शख्स ईमान से खाली हो जाता है। इमाम शाफी कहते हैं कि जिना एक कर्ज है, अगर तू ऐसा कर्ज लेगा तो तेरे घर वालों यानी तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, इस कबीरा गुनाह की और भी बहुत सी सजाएं हैं, लिहाजा खुद भी इस कबीरा गुनाह से बचे और दूसरों को भी महफूज रखने की तलकीन करें। अगर कोई शख्स अपने जिना का किस्सा किसी दोस्त लड़के या लड़की को सुनाता है और उसके दिल में भी जिना की ख्वाहिश पैदा हो जाती है और वह भी इस गुनाह में मुब्तला हो जाता है, तो उसका गुनाह बताने वाले को भी मिलेगा, क्योंकि उसी ने उसे गलत रास्ते पर चलाया है। हासिल कलाम यह है कि जितनी तफसीली अगर कोई शख्स अपने जिना का किस्सा किसी दोस्त लड़के या लड़की को सुनाता है और उसके दिल में भी जिना की ख्वाहिश पैदा हो जाती है और वह भी इस गुनाह में मुब्तला हो जाता है, तो उसका गुनाह बताने वाले को भी मिलेगा, क्योंकि उसी ने उसे गलत रास्ते पर चलाया है। हासिल कलाम यह है कि जितनी तफसीली सजाएं जिना के गुनाह की मिलेगी, उतनी सजाएं किसी और गुनाह की नहीं है। उनमें से सबसे बड़ी सजा तो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ऐसे शख्स से हम कलाम होना भी पसंद नहीं फरमाएगा और उसे इस दुनिया में और आखिरत में भी जलील और रुस्वा फरमाएगा। अल्लाह तबारक व ताला से सच्चे दिल से दस्तबस्ता और चश्मे पुर नम दुआ है
कि हमें ऐसे कबीरा गुनाह के करीब फटकने से भी महफूज और मामून रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर ये काम की वीडियो आप अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करते हो और इससे उनको फायदा पहुंचता है तो इंशाअल्लाह आपके लिए भी सड़क ए जरिया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो फेसबुक पर दिख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।